तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अमृत राय दाननाथ के यहां पहुंचे। अमृत राय ने दाननाथ के पूछने पर गंभीरता से कहा, बस इतना पूछने आया हूं, आप इस कार्य में मेरी मदद करेंगे या नहीं? तो दाननाथ ने कहा, मैं छुप कर सकता हूं। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 10वीं कड़ी। बापू अमृत राय ने अधिक वादानुवाद करना अनुचित समझा। इसमें संदेह नहीं कि उनको दाननाथ से बहुत आशा थी, मगर इस समय वो यहाँ न ठहरे और सीधे मिस्टर आर.पी. शर्मा के स्थान पर पहुंचे। पंडित जी अपनी ऊंची पदवी और विद्या के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जब अमृत राय ने उनसे सभा संबंधी बातें की तो वो बेहद खुश हुए। उन्होंने अमृत राय को गले लगा लिया और बोले, मिस्टर अमृत राय, तुमने मुझे सस्ते छोड़ दिया। मैं खुद कई दिनों से इन्हीं बातों में सोच विचार में डूबा हुआ हूं। आपने तो मेरे सर का बोझ उतार दिया। जैसी योग्यता इस काम को करने की आप में है ना, वो मुझ में नाम को भी नहीं। मैं इस सभा का मेंबर हूं। बाबू अमृत राय को पंडित जी से इतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि अगर पंडित जी इस काम को पसंद भी करेंगे तो खुल्लम खुल्ला शरीक होते थोड़ा झिझकेंगे, मगर उनकी बातों ने तो उनका दिल ही बढ़ा दिया। यहां से निकले तो वो अपनी ही आंखों में 2 इंच ऊंचे मालूम होते थे। अपनी अर्थ सिद्धि के नशे में झूमते झामते मूंछों पर ताव देते एन.बी. अग्रवाला साहब की सेवा में पहुंचे। मिस्टर अग्रवाला अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे, व्याख्यान देने में भी निपुण थे और शहर में सब उनका बहुत आदर करते थे। उन्होंने भी अमृत राय की सहायता करने का वादा किया और इस सभा का ज्वाइंट सेक्रेटरी होना स्वीकार भी कर लिया। खुलासा ये कि 9 बजते बजते सारे शहर के प्रसिद्ध और नई रोशनी वाले पुरुषों से मिलाए और ऐसा कोई नहीं था जिसने उनके इरादे की प्रशंसा ना की हो या सहायता करने का वादा ना किया हो। जलसे का समय शाम 4 बजे को तय किया गया। दिन के 2 बजे से अमृत राय के बंगले पर जलसे की तैयारियां होने लगी। फर्श बिछाए गए, छत पे झाड़ फानूस हांडियां लटकाई गईं, मेज और कुर्सियां सजाकर धरी गईं। सभासदों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया। अमृत राय ने सभा के लिए एक नियमावली बनाई, एक व्याख्यान लिखा और इन कामों को पूरा करके मेंबर्स की राह देखने लगे। 2 बज गए, 3 बज गए, मगर कोई नहीं आया। आखिर 4 भी बजे, मगर किसी की सवारी ना आई। हाँ, इंजीनियर साहब के पास से एक नौकर ये संदेशा लेकर आया कि मैं इस समय नहीं आ सकता। अब तो अमृत राय को चिंता होने लगी कि अगर कोई ना आया तो मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी, सबसे लज्जित होना पड़ेगा। निदान इसी तरह 5 बज गए और किसी उत्साही पुरुष की सूरत नहीं दिखाई दी। तब तो अमृत राय को विश्वास हो गया कि लोगों ने मुझे ठग लिया, धोखा दिया। मुंशी गुलजारी लाल से उनको बहुत उम्मीद थी। अपना आदमी उनके पास दौड़ाया, मगर उसने लौटकर बयान दिया कि वो तो घर पर ही नहीं है, पोलो खेलने चले गए हैं। इस समय तक 6 बजे और जब अभी तक कोई आदमी नहीं पधारा तो अमृत राय का मन बहुत मलिन हो गया। ये बेचारे अभी नौजवान आदमी थे और यद्यपि बात के धनी और धुन के पक्के थे, मगर अभी तक झूठे देशभक्तों और बने हुए उद्योगियों का उनको कोई अनुभव नहीं हुआ था। बहुत दुखी हुआ उनका मन मारे चारपाई पर लेट गए और सोचने लगे, अब मैं कहीं मुंह दिखाने की योग्य नहीं रहा। अरे मैं इन लोगों को ऐसा कुटिल और कपटी नहीं समझता था। अगर नहीं आना था तो मुझसे साफ साफ कह दिया होता ना। अब कल तमाम शहर में ये बात फैल जाएगी कि अमृत राय रईसों के घर दौड़ते थे, मगर कोई उनके दरवाजे पर पूछने को भी ना गया।
ओहो, जब ऐसे सहायक मिलेंगे तो भला मेरे लिए क्या हो सकेगा। इन्हीं ख्यालों ने थोड़ी देर के लिए उनके उत्साह को भी ठंडा कर दिया। मगर इसी समय उनको लाला धनुषधारी लाल की उत्साहवर्धक बातें याद आने लगी। वही शब्द जिनसे उन्होंने लोगों के हौसले बढ़ाए थे, उनके कानों में गूंजने लगे। मित्रों, अगर जाति की उन्नति चाहते हो तो उस पर सर्वस्व अर्पण कर दो। इन शब्दों ने उनके बैठते हुए दिल पर अंकुश का काम किया। चौंक कर उठ बैठे, सिगार जला लिया और बाग की क्यारियों में टहलने लगे। चांदनी छिटकी हुई थी, हवा की धीमे धीमे झोंके धीरे धीरे आ जा रहे थे। सुंदर फूलों के पौध मंद मंद लहरा रही थी, उनकी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अमृत राय हरी हरी धूप पर बैठ गए और सोचने लगे। मगर समय ऐसा सुहावना था और ऐसा आनंददायक सन्नाटा छाया हुआ था कि चंचल चित्त प्रेमा की ओर जा पहुंचा। जेब से तस्वीर के पुर्जे निकाल लिए और चांदनी रात में बड़ी देर तक उन्हें गौर से देखते रहे। मन कहता था, हो अभागे अमृत राय, अरे तू क्यों कर जिएगा? जिसकी मूरत आठों पहर तेरे सामने रहती थी, जिनके साथ आनंद भोगने के लिए तू इतने दिनों विरागनी में जला, उसके बिना तेरी जान कैसे रहेगी रे? तू तो वैराग्य लिए लेता है। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।